पहले विपक्ष तय कर ले कि विपक्ष कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, विपक्ष को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि जनता के सामने मोदी बनाम प्रश्न चिन्ह नहीं बना हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को अनाउंस तो करिए कैंडिडेट। They have to announce a leader. Nation wants to know who will be the person who is an alternate to Mr. Modi, who can do half or quarter or 10% of the work Mr. Modi has done, who can inspire confidence in 140 crore Indians. तो पहले तो वो तय कर लें कि नेता कौन है, फिर तय कर लें कि केरल में गाली देंगे और वेस्ट बंगाल में मित्रता करेंगे। मुंबई में एक इंडी अलायंस, पता नहीं इंडी है अंडा है क्या है समझ नहीं आ रहा है मुझे, है तो अंडा ही वो अलायंस, क्योंकि मुंबई में उनकी सभा होती है। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री जो नेता है वो वहां पे आती है, ममता जी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक सीट देने को तैयार नहीं, तो वहां भी अलायंस टूट जाता है। पंजाब में बोलते हैं कि हमारा अलायंस नहीं है, एक दूसरे को रोज गाली दे रहे हैं, और दिल्ली में एक या दो सीट कुछ अलायंस की है। तो ये बड़ा विचित्र सी स्थिति है जिसमें समझ नहीं आ रहा है कि पार्टनरशिप है या नहीं है। आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि सरदार पटेल मार्ग में हम मित्र हैं, जब तक न्याय मार्ग में आएंगे तो दुश्मनी करेंगे, जब तक शांति मार्ग पे पहुंचेंगे तो झगड़ा करेंगे, और फिर तीन मूर्ति मार्ग पे पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे। मुझे लगता है कि एक कुछ निर्णय करें, वास्तव में वो हमारे को टकराव देना चाहते हैं कि नहीं। हमें तो थोड़ी चिंता हो रही है कि अगर कोई रहेगा ही नहीं हमारे सामने तो हम लड़ेंगे किसके सामने। अगर उन्होंने वास्तव में भारत जोड़ने की बात की होती तो हम तहे दिल से उनका स्वागत करते। दुर्भाग्य ये है कि उनकी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो भारत जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। अब न्याय यात्रा में वो क्या बात करते हैं, आप याद करिए। न्याय यात्रा में बात करते हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब कास्ट सेंसस से मित्रों आप लोग बताइए, देश जुड़ेगा या देश टूटेगा? क्या होगा कास्ट सेंसस से? आखिर हम समाज को जोड़ के बिना भेदभाव के देश को आगे लेके जाना चाहते हैं या देश में खलबली मचाना चाहते हैं? वो कहते हैं जितनी जनसंख्या उतना आधार उतना अधिकार। तो यानी फिर तो सब रिसोर्सेज अधिकांश उत्तर प्रदेश बिहार में जाने चाहिए। दूसरी तरफ उनके उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का भाई जो स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक बयान देता है कि भाई दक्षिणी प्रदेश से जितना टैक्स जाते हैं वो पूरा हमारे पास आना चाहिए, और नहीं आएगा तो हम दक्षिणी राज्यों को सोचना पड़ेगा कि हम भारत से अलग हो जाएं। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड कौन क्रिएट कर रहे हैं? राहुल गांधी जी के चुने हुए चाहते नेता। तो अब उनको वक्तव्य देने से भारत जोड़ो नहीं होता है।